एक बिगड़े हुए परिवार की दास्तान, जिसमें गलती तो एक इंसान करता है लेकिन भुगतना पड़ता है पूरे परिवार को। परिस्थितियों से जूझते एक ऐसे ही परिवार की है यह कहानी। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए पूर्णिमा जोशी की लिखी कहानी लेकर आए हैं। कहानी है जिज्जी तू बड़ भागिनी। मित्रों, मर्दानी बैठक में हकीम साहब बैठे थे। उनके आसपास उस छोटे से शहर में, जो उन दिनों मामूली कस्बा था, वहां के बड़े बड़े रईस और सरकारी हाकिम बैठे थे। अंग्रेजों की हनक का वक्त था। कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक नामी डाकू का इलाज इन्हीं हकीम साहब ने किया था। डाकू के साथी हकीम साहब को आंखों में पट्टी बांधकर घर से उठा ले गए थे। डाकू को गोली लगी थी। उनके जख्म पर पट्टी करने के लिए उन्हें एक नहीं, कई बार डाकू के अड्डे पर जाना पड़ा था। खुश होकर डाकू ने उन्हें इतना दिया था कि उस कस्बे के रईसों में उनकी गिनती होने लगी। ऐसा सुना गया कि हकीम साहब ने उस डाकू को पकड़वाने में अंग्रेज पुलिस की भी मदद की थी और उनसे भी इनाम इकराम पाए। हकीम साहब की पांचों उंगलियां घी में थीं। हकीम जी की घरवाली हर समय सोने चांदी के जेवरातों से लदी रहती थी और लड़के अय्यासी में डूबे रहते थे। हकीम साहब के बड़े लड़के की शादी का जश्न था। बाहर मर्दानी बैठक में शराब के दौर चल रहे थे। भीतर जनाने में नाच गाना चल रहा था। 14 वर्ष की पितृविहीन बालिका दमयंती घुटनों में ठूड़ी टिकाए कर्णचुंबी नेत्रों से चकित सी सारा तमाशा देख रही थी। दूर के एक कस्बे से बुलाई गई 2 नाचने वाली नाच रही थीं। आंगन से उनका तीखा स्वर बिना किसी माइक के मर्दानी बैठक तक जा रहा था। बर्फी के दोने बता दो हकीम जी। हकीम साहब गाना सुनकर मूंछों में ताव देकर मुस्कुरा उठे थे। बड़ा जलवा था हकीम जी का। तभी तो अपने 22 वर्ष के बिगड़ैल बेटे के लिए कोमल सी 14 वर्षीय सौंदर्य की प्रतिमा एक असहाय विधवा से मांग लाए थे। यह कहानी उस समय जन्म लेने लगी थी जब दमयंती उस घर में बहू बनकर आई थी। ऐसे घर की बहू जिसका मुखिया स्वयं आजादी का सूरज देखने से पहले चल बसा, किंतु आजाद भारत में छोड़ गया ऐसी औलादें जिन्होंने अयासी और मौज मस्ती का ऐसा जीवन जिया जो उस घर की औरतों के लिए अभिशाप बन गया। उन्हीं अभिशापित औरतों में दमयंती भी थी। दूसरी औरतें तो स्वयं को भाग्य के हवाले कर उस वातावरण में ऐसी घुल मिल गईं कि उन्हें दुख और सुख में कोई अंतर अनुभव नहीं होता था। मान अपमान को अलग अलग परिभाषित नहीं कर पाती थीं। दमयंती भी क्या कर पाई। जीवन पर्यंत लड़ती जूझती अपने आप से एक भयंकर द्वंद्व से जूझती रही और एक दिन स्वयं को आग के हवाले कर दिया। एक आग तो उसके भीतर जल रही थी, बाहरी आग तो मृत्यु के आने का एक बहाना भर थी। 25 वर्ष की उम्र तक वह आधा दर्जन बच्चों की मां बन चुकी थी। 5 बच्चे जीवित थे।
वाह किए बिना उसके साथ रहने लगा। उसने अपनी पत्नी को तो त्यागा नहीं है। पता नहीं कैसे कोई न कोई उनके अधीन हो ही जाता है। दमयंती की लिखी लाइनें याद आती हैं। जिज्जी तुम बड़भागिनी। मित्रों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।